हेलो एवरीवन, आई एम इक्ता फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे थे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई this is your first question. If probability of E is equal to 0.05, then find probability of E bar. E bar means probability of not E. अगर किसी इवेंट के होने की probability 0.05 है, then आप उस इवेंट की नहीं होने की probability बताइए. This is your question. तो हमने कल एक फॉर्मूला देखा था कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट के होने की और नहीं होने की, वो टोटल 1 होती है. जैसे कि अगर किसी मैच में किसी टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी 70% है, देन उसके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 30% और टोटल 100%. सो इसी वे में हम कह सकते हैं जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है. एंड हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1 minus probability of E. So here probability of E is equal to 0.05. 1 minus 0.05 is equal to 0.95. So probability of not E is equal to 0.05. This is your answer. अगर होने की probability दी गई है, so नहीं होने की probability हम find out करेंगे 1 minus probability of E. So next question, question number 2. Find the probability of now first part is coming of January after December. In this question आप देख सकते हैं, आपसे पूछा है कमिंग ऑफ जनवरी आफ्टर दिसंबर. दिसंबर के बाद जनवरी आने की प्रोबेबिलिटी बताइए. तो ये एकदम कंफर्म चीज़ है कि दिसंबर के बाद जनवरी मंथ ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो ये कंफर्म बात है. एंड कोई भी चीज़ आप इसको बोल सकते हैं श्योर इवेंट, जो हमने कल पढ़ी थी, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1. सो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम इस इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करें, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 1. बिकॉज ये कंफर्म बात है, आफ्टर दिसंबर जनवरी कम्स. सो जनवरी के बाद, सॉरी, दिसंबर के बाद जनवरी आने की प्रोबेबिलिटी इज 1. नाउ द सेकंड पार्ट इज, योर बर्थडे फॉलिंग ऑन ट्यूसडे. आपका बर्थडे ट्यूसडे के दिन आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए. तो आप देखिए, देयर आर 7 days इन अ वीक, मंडे टू संडे. सो 7 days में से आपको चाहिए आपका बर्थडे ट्यूसडे के दिन आए. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें हमारी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. सो आपके फेवर में आप देखेंगे देयर इज ओनली 1 day, that is Tuesday, and total number of days are 7. सो आप क्या बोल सकते हैं, अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें कि हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, तो आप बोल सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. देयर आर 7 days. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 7. आपके पास टोटल 7 days हैं. टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 7. नाउ आपको चाहिए ट्यूसडे, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज़ 1, बिकॉज आपको ओनली ट्यूसडे चाहिए. सो फेवरेबल आउटकम इज़ 1. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपका बर्थडे ट्यूसडे के दिन आएगा, अगर हम इस इवेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू
Number of favorable outcomes divided by total possible outcomes, which is equal to 1 by 7. So your answer is 1 by 7 because total number of days is 7 and favorable outcome is 1. Now the C part is C part 2017 to be a leap year. 2007 लीप ईयर होना चाहिए. तो आप देखिए ये एक ईयर है और हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2017 लीप ईयर है और ऑर्डिनरी ईयर. वी नो दैट 2017 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो 2017 will not divisible by 4, so it is an ordinary year. सो आपसे क्वेश्चन में पूछा 2017 बी अ लीप ईयर. अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो कंफर्म लीप ईयर नहीं होगा और यानी कि ये आप बोल सकते हैं ये जो इवेंट है अगर मैं इसे बी से रिप्रेजेंट करूँ तो ये आपकी एक इम्पॉसिबल इवेंट है बिकॉज हमने चेक कर लिया कि 2017 4 से डिविजिबल नहीं है. सो ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 0. एंड द लास्ट पार्ट इज अ रेड रोज हैविंग रेड कलर. एक रेड रोज़ उसका रेड कलर होना तो ये कंफर्म अगेन ये आपकी एक श्योर इवेंट है कि जो रेड रोज़ होगा उसका कलर रेड ही होगा. तो ये भी आपकी श्योर इवेंट है और सर्टेन इवेंट है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1. सो आंसर इज 1. देयर आर 4 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी. जनवरी आने की प्रोबेबिलिटी दिसंबर के बाद ये कंफर्म है कि दिसंबर के बाद जनवरी ही आएगा. सो ये आपकी श्योर इवेंट है एंड श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है. आफ्टर दिस आपका क्वेश्चन आया योर बर्थडे फॉलिंग ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को आपका बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी देयर आर 7 days इन अ वीक. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 7 एंड यू आप चाहते हैं कि आपका बर्थडे ओनली ट्यूसडे को है तो फेवरेबल आउटकम इज 1. सो प्रोबेबिलिटी इज 1 by 7. थर्ड पार्ट इज 2017 टू बी अ लीप ईयर. आप देखिए जो 2017 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है. सो ये लीप ईयर नहीं ऑर्डिनरी ईयर होगा और ऑर्डिनरी ईयर है दैट मीन्स ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. एंड द लास्ट पार्ट इज अ रेड रोज हैविंग रेड कलर. एक रेड रोज है तो उसका कलर रेड नहीं होगा. ये आपकी अगेन श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1. Question number 3. A letter of English alphabet is chosen at randomly. What is the probability that it is a letter of word random? So next question is a letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word random? आपने English alphabet से एक letter choose किया and you have to find the probability that this letter is related from random. ये random से आना चाहिए. So आप देखिए अगर आप English alphabet से letter choose करें so there are 26 alphabet in 26 letters इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स
is 26 because total English letters in English alphabet total letters are 26. So total possible outcomes are 26 and a letter of word random. आपको इस random word के letter चाहिए. So in this word there are 6 letters. So number of favorable outcomes is equal to 6. 1 2 3 4 5 6 एंड कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है. सो 6 लेटर्स आर देयर. सो द प्रोबेबिलिटी, अगर हम इस इवेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 26 एंड सिंप्लीफाई फॉर्म में 3/13 इज योर आंसर. इस वर्ड के लेटर्स आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से लेटर चूज़ करते हैं तो इस वर्ड में 6 लेटर्स हैं एंड टोटल इंग्लिश लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल लेटर्स आर 26. सो आंसर इज 3/13. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Find the probability that a vowel selected at random in English alphabet is an I. So the next question is find the probability that a vowel selected at randomly in English alphabet is an I. आपने इस बार इंग्लिश अल्फ़ाबेट से एक वॉवल सेलेक्ट किया है तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो वॉवल आई होगा. तो जब हम वॉवल्स की बात करेंगे तो हम हमारा वॉवल जो आई है वो सिर्फ वॉवल्स में से चूज़ करेंगे. सो देयर आर टोटल 5 वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. सो देयर आर 5 वॉवल्स एंड आपको चाहिए कि वॉवल आपको आई मिलना चाहिए. तो अगेन आप देखिए नंबर ऑफ total number of possible outcomes is equal to 1 2 3 4 5. 5 vowels are there. So total number of possible outcomes is 5. वो हमारे 5 है एंड आपको चाहिए I. Only 1 vowel. So number of favorable outcomes इज इक्वल टू 1. आपको ओनली आई अल्फ़ाबेट चाहिए तो फेवरेबल आउटकम आपको मिला 1. सो प्रोबेबिलिटी दैट अ वॉवल सेलेक्टेड रैंडमली इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ आई. वो अल्फ़ाबेट में से जो आपने वॉवल सेलेक्ट किया है वो आई होना चाहिए. अगर हम उस इवेंट को प्रोबेबिलिटी ऑफ आई से ही रिप्रेजेंट करें सो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ इक्वल टू 1/5 जो सिंप्लीफाई फॉर्म में. सो आंसर इज 1/5. टोटल वॉवल्स आर 5. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5 एंड फेवरेबल आउटकम्स आपको सिर्फ आई चाहिए. सो ओनली वन फेवरेबल आउटकम. सो प्रोबेबिलिटी इज 1/5. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. A number is selected from 1 to 27. What is the probability of getting a prime number? आपने 1 to 27 में एक नंबर सेलेक्ट किया है एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. व्हाट is the probability
of getting a prime number. फ्रॉम 1 to 27 आप अगर एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हो और आपको फाइंड आउट करना है उस नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक प्राइम नंबर है, तो आप देखिए 1 से लेकर 27 में देयर आर टोटल 27 नंबर्स इन 1 to 27. सो अब हमें बात करनी है प्राइम नंबर्स की. तो देखिए 1 से लेकर 27 में हम लिखते हैं हमारे प्राइम नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो पहले अगर हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करें, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 27 बिकॉज 1 से लेकर 27 तक आपके पास नंबर है. नाउ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 27 आर प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 27 आर 1 से लेकर 27 तक प्राइम नंबर लिखते हैं हम. सो द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. After 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. 1 से लेकर 27 तक जो आपके प्राइम नंबर्स हैं दैट आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23. ये आपके प्राइम नंबर है 1 से लेकर 27 तक. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, आप काउंट कर लीजिए टोटल प्राइम नंबर्स कितने मिल रहे हैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो प्राइम नंबर्स जो आपके है 1 to 27 में दैट आर 9 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी टोटल नंबर 1 to 27 दैट आर 27. सो अगर हम इस बात को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, इस इवेंट को अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं देन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स आर 9 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 27. सो 9 by 27 विच इज इक्वल टू 1 by 3. दिस इज योर आंसर. आपने काउंट करे 1 से लेकर 27 तक टोटल प्राइम नंबर्स दैट आर 9 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 27. सो प्रोबेबिलिटी इज 1 by 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. What is the probability that a number selected from 1 to 15 is a multiple of 4. Now the question is a number selected from 1 to 15 is a multiple of 4. आपके पास टोटल नंबर्स हैं 1 to 15. आपको 1 से लेकर 15 तक एक नंबर चूज़ करना है दैट विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, जो 4 का मल्टीपल होना चाहिए. तो आप देखिए 1 से लेकर 15 तक टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 15. आप 1 से लेकर 15 तक कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं एंड मल्टीपल ऑफ 4. अब आपको उसमें से चाहिए 4 की मल्टीपल्स. तो हम देखते हैं 1 से 15 तक 4 के मल्टीपल्स क्या क्या मिलते हैं. तो आप देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 15. टोटल 15 नंबर्स है. नाउ नंबर ऑफ, या हम पहले लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4 फ्रॉम 1 to 15. 1 से लेकर 15 तक 4 की मल्टीपल आर, मल्टीपल्स ऑफ 4 फ्रॉम 1 to 15 आर. आप देखिए 4 के मल्टीपल्स, द फर्स्ट वन इज 4, सेकेंड वन इज 8, थर्ड वन इज 12. आफ्टर 12 16 कम्स बट देयर आर ओनली 1 to 15 नंबर्स. सो हम 16 को कंसिडर नहीं करेंगे. 1 से लेकर 15 तक 4, 8 एंड 12. आपको 3 नंबर्स मिल रहे हैं. तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
इज इक्वल टू 3। एंड अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला number of favorable outcomes divided by total possible outcomes. Favorable outcomes are 3 and total possible outcomes are 15. So 3 by 15 and simplified form में the answer is 1 by 5. So probability of getting a multiple of 4 from 1 to 15 is 1 by 5. Next question. Question number 7th. In a lottery, there are 10 prizes and 20 blanks. A ticket is chosen at random. What is the probability of getting a prize? या find the probability of getting a prize. आपको probability find out करनी है कि आप एक प्राइज मिलेगा. देखिए, in a lottery there are 10 prizes and 20 blank tickets. A ticket is chosen and randomly find the probability of getting a prize. So बिल्कुल सिंपल सी चीज़, टोटल 10 तो प्राइजेस है एंड 20 ब्लैंक टिकट्स है. सो टोटल पॉसिबल आउटकम अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आप 10 प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक्स को टोटल मिलाकर देखिए, आपके पास टोटल 30 टिकट्स हो जाएंगे. टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 10 prizes plus 20 blanks. So 10 plus 20 which is equal to 30. So there are total 30 tickets. उसमें से कोई सा भी एक टिकट आप randomly चूज कर सकते हैं ना. आपको probability find out करनी है of getting a prize. That means आपको चाहिए prize. So prize वाले कितने tickets हैं? That are 10. So number of favorable outcome इज इक्वल टू कितनी फेवरेबल आउटकम्स आपके पास? 10 प्राइजेस है. सो 10 फेवरेबल आउटकम्स. सो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि आपको एक प्राइज मिलेगा, इस इवेंट को अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करें तो आप देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो फेवरेबल 10 एंड पॉसिबल 30 विच इज इक्वल टू 10 by 30 एंड सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर इज 1/3. सो दिस इज योर आंसर.
ये आपका ग्राफ हो गया 1 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पर 2 की कॉलम्स ले लिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय ईच हाउस इन अ स्ट्रीट इज लिस्टेड बिलो। कोई भी स्ट्रीट में जितने भी हाउस हैं उसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है उसको वो दे रखा है आपको, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इलेक्ट्रिसिटी 20 हाउसेस में, सोलर का यूज़ 10 हाउस में, गैस का यूज़ 12 हाउस में एंड ऑयल का यूज़ 6 हाउस में होता है। रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ पाई चार्ट। आपको इसके लिए एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट आपको याद है, हमने देखा था कि पाई चार्ट क्या होता है, सर्कुलर ग्राफ जिसमें आप एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्कल तो हम इजीली बना सकते हैं। नाउ बात आती है कि जो 1 2 3 4 पार्ट्स है, सबको कितना कितना एरिया मिले या सबको कितना कितना पार्ट मिलेगा इस क्वेश्चन में। सो आप देखिए, ये जो आपका सर्कल है इसमें एक को कितना पार्ट मिलेगा ये आप फाइंड आउट करोगे। सेक्टर्स निकाल के सेक्टर में आपको डिवाइड करना है एंड सेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल्स निकालेंगे। सो आपको सिर्फ एंगल फाइंड आउट करने हैं। हमने सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पढ़ा था, सेंट्रल एंगल of a sector, and the formula is frequency of variable, जो भी आप ले रहे हैं frequency of variable divided by total frequency and multiplied by 360 degree because total angle is 360 degree। so आपको particular values की variables की frequency तो दे रखी है, total frequency हम पहले ही find out कर लेते हैं। total frequency is equal to 20 plus 10 plus 12 plus 6 which is equal to 20 और then 30 42 and 48। सो आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी आ गई 48 एंड एंगल का फॉर्मूला आ गया फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिएबल अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। जब हम फर्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, हम हमारा फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के केस में इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्रिक्वेंसी है 20, टोटल फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली है 48 एंड टोटल एंगल इज 360 डिग्री। नाउ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 12 के टेबल से कट करें 30 डिग्री एंड 12 4 ज़ा 48, 4 5 ज़ा 20 एंड 5 इंटू 30 150 डिग्री। सो एंगल फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज 150 डिग्री। नेक्स्ट वन दैट इज सोलर। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं सोलर, सो वेरिएबल जो है सोलर उसकी फ्रिक्वेंसी 10 हो गई है एंड टोटल फ्रिक्वेंसी 48। सो 10 बाई 48 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अगेन आपने 12 के टेबल से दोनों को कट किया, ये 4 बार और ये 30 बार। 30 इंटू 10 300 एंड 300 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो एंगल फॉर सोलर इज इक्वल टू 75 डिग्री। नाउ थर्ड पॉइंट इज गैस। गैस की अगर आप बात करोगे तो फ्रिक्वेंसी ऑफ गैस इज 12 बाई 48 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 12 4 ज़ा एंड 4 9 ज़ा। सो गैस के लिए आपका एंगल आ गया है 90 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज ऑयल। ऑयल के केस में आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है 6, टोटल फ्रिक्वेंसी 48 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 6 8 ज़ा 48 एंड 8 से 360 आपका कट हो जाएगा 45 टाइम्स। सो एंगल फॉर ऑयल इज 45 डिग्री। हमने चारों वेरिएबल के एंगल्स निकाल लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 150 डिग्री, सोलर के लिए 75 डिग्री, गैस के लिए 90 डिग्री एंड ऑयल के लिए 45 डिग्री। ये आपके 4 एंगल्स आ चुके हैं। सो आपको बस ये 4 एंगल अपने जो सर्कल है उसमें रिप्रेजेंट करने हैं। अगर ये हमारा सेंटर है सर्कल का, तो फर्स्ट एंगल इज 150 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ये आपकी रिप्रेजेंट करती है 180 डिग्री को, 150 है। सो ये अप्रॉक्स यहाँ तक आएगा। ये आपका पहला एंगल हो गया 150 डिग्री which represent electricity. Second variable is solar and angle for solar is 75 degree. So solar के लिए आपका एंगल आ जाएगा 75 डिग्री। अगर हम पहले गैस का बना लें दैट इज 90 डिग्री, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा 90 डिग्री फॉर गैस। नाउ 75 और 45 में इसको डिवाइड करना है तो अप्रॉक्स यहाँ का ही आएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 75 डिग्री को। एंड द लास्ट वन इज 45 डिग्री। दी 45 डिग्री एंगल इज फॉर ऑयल एंड 75 डिग्री एंगल इज फॉर सोलर। सो ये पार्ट आपका हो गया सोलर के लिए। तो ये आपका पाई चार्ट हो गया। आपने इन्फॉर्मेशन को किस वे में लिखा है, पहला इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल, सोलर। आपको सिर्फ अपने सर्कल को सही से
एंगल्स में डिवाइड करना है, उसके लिए आप फॉर्मूले का यूज़ करें, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिएबल अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। हमने चारों वेरिएबल के लिए एंगल फाइंड आउट किया, देन हम प्रोटेक्टर की हेल्प से और कंपास की हेल्प से एकदम सुटेबल एंगल बना सकते हैं, 150 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सारे एंगल्स। और एंगल किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ध्यान से लिखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, ऑयल एंड गैस। तो ये आपका हो गया पाई चार्ट, कि पाई चार्ट को आप कैसे बनाएंगे, डाटा दिया गया है उसके लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹900 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी। इस बार आपको पाई चार्ट दे रखा है, 3 पर्सन से ए, बी और सी, उन तीनों के लिए ₹900 को डिवाइड किया गया है। किस रेशो में, उसके लिए आपको एंगल दिया गया है 90 डिग्री फॉर ए, 210 डिग्री फॉर बी एंड 60 डिग्री फॉर सी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट रिसीव्ड बाय ए। ए को कितना अमाउंट मिला, तो जैसा मैंने आपको बताया था, द एंगल फॉर ए इज 90 डिग्री, तो एक तरीके से 90 डिग्री ए का एंगल, टोटल एंगल 360 डिग्री, 90 बाय 360 इज इक्वल टू 1/4। दैट मीन्स ए का कितना पार्ट है, या ए के लिए फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया, 1/4। बट हमें तो अमाउंट चाहिए, सो अपने फ्रैक्शनल पार्ट को टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड द टोटल अमाउंट इज 900। सो 90 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 900, 90 से 360 कट हुआ 4 टाइम्स, एंड 900 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 225. So that means amount received by A is rupees 225. Angle for A, total angle multiply by total amount. Next question, how much percent of total amount is received by C? आपको परसेंट बतानी है कि C को कितना पार्ट मिला। इस बार आपको परसेंटेज निकालनी है, आपको अमाउंट नहीं पूछा है, तो परसेंटेज आपको 100 से निकालनी होती है। C के लिए एंगल है आपका 60 डिग्री, टोटल एंगल 360 डिग्री, बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से 360 कट हुआ 6 टाइम्स, सो 100 बाय 6 मीन्स, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए, पहले 2 की टेबल से आपने कट किया, 50 बाय 3, एंड 50 में 3 का डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 16 इंटीजर 2/3। सो हाउ मच परसेंट बोला गया था, सो मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिएगा। अगर अमाउंट बोला जाए तो मल्टीप्लाई बाय जो टोटल अमाउंट दिया गया है वो करिएगा, एंड परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिएगा। सो आंसर इज 16 इंटीजर 2/3%। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंट मोर रिसीव्ड बाय ए देन दैट ऑफ सी। ए को सी से कितना ज़्यादा मिला, तो ए का अमाउंट तो 225 था, सी से कितना ज़्यादा मिला, उसके लिए हमें सी का अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ सी, अगर मैं सी के अमाउंट की बात करूंगी तो एंगल फॉर सी इज 60 डिग्री, टोटल एंगल 360 डिग्री, एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट इज 900। ये कट हुआ 6 टाइम्स, 900 बाय 6 इज इक्वल टू 150। सो ₹150 सी का अमाउंट है, तो आप कंपेयर कर लीजिए, सी का तो है 150 और ए का अमाउंट हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज ₹225। सो हाउ मच परसेंट मोर इंक्रीज, तो फॉर्मूला हमारा होता है कितना मोर हुआ, 150 और 225 में डिफरेंस कितने का है, इट्स 75, 50 इधर और 25 इधर, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ 75। आप कंपेयर कर रहे हैं दैट ऑफ सी से कंपेयर कर रहे हैं, सो सी का अमाउंट डिनोमिनेटर में आएगा डिवाइडेड बाय 150, एंड परसेंटेज की बात की जा रही है, सो मल्टीप्लाई बाय 100। 75 से 150 कट हुआ 2 टाइम्स, एंड 100 बाय 2 मीन्स 50%. So amount received by A, sorry, how much percent more received by A than that of C? C के कंपैरिजन में A को पूरा 50% अमाउंट ज़्यादा मिला है। सो फॉर्मूला बस याद रखिएगा, एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अगर परसेंट बोली जाएगी तो मल्टीप्लाई बाय 100। आपको इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।